हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप इसको पर्सनली लेंगे भी नहीं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी ही सीरीज़ पूरी की पूरी मैंने नवरात्रि की एनर्जी में बैठ के बनाने का एक संकल्प लिया है और कोशिश की जाएगी कि नवरात्रि के अंदर ही अंदर इसको मैं रिलीज़ भी कर दूं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में माता के आशीर्वाद से बनी है ये वीडियो। और ये अक्टूबर 2025 आपका कैसा रहने वाला है, जो कि फेस्टिविटीज़ का मंथ है, ऑफ कोर्स अच्छा रहने वाला है। पर देख लेते हैं माता रानी की ब्लेसिंग क्या है, यूनिवर्सल गाइडेंसेस क्या हैं आप लोगों के लिए, और इस मंथ में आप लोगों के लिए क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। बहुत बार चेतावनी भी होती है, आपको आगाह भी किया जाता है। तो देख लेते हैं नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि, या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं, सनसाइन से देखते हैं, वो आपका कैंसर है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। आप किसी के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और किसी और के बिहाफ पे देखते हैं तो भी देख सकते हैं, जैसे आपको देखना ठीक लगता है। सो देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए किस तरह का फलित यहाँ पे रहने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत अच्छी एनर्जी है, आई मीन। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गुड। और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो सोर्ड्स का एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दो दो सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, एक वॉन्ड्स है, एक पेंटिकल्स है, एक कप्स है। तो मिली जुली एनर्जी है, हम कह सकते हैं कि हर तरह की चीज़ें हैं। अक्टूबर में भी कुछ लव लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं, प्रेम प्यार में भी कुछ चीज़ें हैं, फाइनेंसेस में भी कुछ चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं वर्क प्लेस, आपका जो वर्क कल्चर है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं। तो मिला जुला फलित है। अदरवाइज बहुत बार क्या होता है कि किसी एक मंथ में किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या 2 4 6 महीने के अंदर इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई हैं। इसमें क्या होता है ना कि किसी हादसे की वजह से कोई नेगेटिव हादसा आपके साथ हो जाता है। हादसे बहुत बार पॉजिटिव भी होते हैं, बट यहाँ पे हम नेगेटिव हादसों की बात कर रहे हैं, जिसने कि आपके सीने से दिल को, बोलते हैं ना, कलेजे से दिल निकाल के बाहर रख दिया। मतलब कलेजा मुंह को आ गया। इस तरह का अप्स एंड डाउन्स, चीज़ों में उलट फेर हो जाना, जैसा आपने सोचा था उससे बहुत डिफरेंट हो जाना, एक्सपेक्टेशन के विपरीत चीज़ें हो जाना, और जिससे जो चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी उसने ही वो चीज़ की, धोखा दे दिया। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ये थर्ड पार्टी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये बहुत बार तो आपके रिश्तों में कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी फैमिली में ही, जो आपके पार्टनर के साथ में इंटीमेटली तो नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंटीमेसी में ज़रूर गड़बड़ करते हैं। तो ये आपके ही कोई दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन इन जनरल हो सकता है। बट यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मुझे जो है फैमिली के ही जो लोग, 2 लोगों को खुशी खुशी रहने नहीं देते हैं, उनका एनर्जी ज़्यादा है। ये कुछ लोगों के लिए काम कारोबार हो जाता है। थर्ड पार्टी की जो पार्टनर है वो इतना बिजी है, इतना मशरूफ़ है अपने काम में, या काम उसका इस तरह का है कि उसकी हेक्टिक शिफ्ट्स हैं कि वो टाइम नहीं दे पा रहा है, वो भी हो जाता है। बट किसी भी वजह से लव ऑफ लाइफ से आप दूर हैं। यहाँ पे ये दूरियां कई तरह की हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप एक दूसरे को प्यार करते थे और फिर आप पढ़ने के लिए अलग अलग चले गए, ठीक है। हायर एजुकेशन आपकी अलग अलग शहरों में होगी, अलग अलग कॉलेजेस में होगी, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग आप अलग अलग रह रहे हैं, उनकी जॉब कहीं है, आपकी जॉब कहीं है। आप मैरिड हैं तो भी पार्टनर दूर देश रह रहे हैं, किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, या आप दोनों अलग अलग ही शहरों में रह रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कहीं पे ये गुस्से की वजह से है, कहीं पे ये थर्ड पार्टी की वजह से है, कहीं पे ये मजबूरी है, नौकरी की वजह से, पैसे की वजह से है। बट इस तरह का है सब जगह, चाहे राजी खुशी हैं, चाहे मजबूरी में है, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मुश्किल रही हैं, हार्ट ब्रोकन आप रहे हैं। हाल फिलहाल हो सकता है कोई दिल टूटा हो, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, क्योंकि दिल तो पूरा बाहर ही निकला हुआ है,
चार चार तलवारों के बीच में आप सो रहे हैं, चार चार तलवारें आपके ऊपर लटक रही हैं। तो यहाँ से इतना तो मैं कह सकती हूँ कि हाल फिलहाल का एनर्जी या 2 4 6 महीने आपके इस तरह से गुजरे हैं कि 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है, अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, धोखे मिल रहे हैं, जहाँ भी जिस पे भी विश्वास करते हैं, जिसको भी प्यार करते हैं, जिसको भी अपना समझते हैं। और क्योंकि कैंसेरियंस हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हैं। और ये भी आप देखिएगा, जो इंसान जहाँ पे इन्वॉल्व होगा ना, उसको वहीं से धोखे भी मिलेंगे, ठीक है। तो वहीं से धोखे भी मिल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला फैमिली मेम्बर, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आपकी हिस्से की चीज़ें ले लेना, आपकी हेल्थ ख़राब कर देना। और यहाँ पे ये जो कार्ड्स है ना, टिपिकल 1 2 3, ये नेगेटिव एनर्जी को भी दिखाते हैं। आपके आसपास कोई नेगेटिव ऑरा वाला इंसान है, या आपका ऑरा खुद का बहुत नेगेटिव इस टाइम पे हो सकता है कि हो गया हो, सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न, या तो भूख नहीं लगती है, या कुछ लोग हैं जो खाए ही जा रहे हैं और वेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल वाली डिजीज़ हो जाना, पड़े पड़े स्क्रॉल कर रहे हैं, बिंजिंग कर रहे हैं, रीलें सरका रहे हैं, ठीक है, सारा दिन और कोई काम ही नहीं है, और अपनी सेहत पे और अपनी हेल्थ पे, अपने काम कारोबार पे, ठीक है, चीज़ों पे जो बहुत ज़रूरी है, अपने पैसे पे उतना ध्यान नहीं है, पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं दूसरों के लिए। और ये वो इंसान ने आपको धोखा दिया जिसके लिए आपने पैसा पानी की तरह बहाया है। मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं, लड़कियों ने लोन लिए हैं क्योंकि लड़कियां अच्छी जॉब कर रही थी, अपने बॉयफ्रेंड को पैसे उधार देने के लिए। वो पैसे भी गए, वो रिश्ता भी गया, और लोन जो है लड़की के सिर पे है, ठीक है। हालांकि वो चुका देगी, ठीक है, सशक्त हैं, सक्षम है, चुका देंगी, लेकिन इस तरह के धोखे भी होते हैं। ये मैं इसलिए आपसे शेयर करती हूँ कि आपके साथ भी इस तरह के धोखे ना हो जाएं, और अगर हुए हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपको पता चले कि और भी लोग हैं इस दुनिया में यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने टाइम भी खराब किया है, एनर्जी भी खराब की है, हेल्थ भी खराब की है, वेल्थ भी खराब की है। किसी ऐसे रिश्ते ने आपको धोखा दिया है, कोरा कोरा हो गया है बिल्कुल ना एकदम से, ठीक है। तो वो चीज़ें आ रही हैं, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है। और आप बहुत ज़्यादा एंटी सोशल, ए से सोशल हो सकता है इस टाइम पे हो गए हों, और आप जो है अपने कोकून में रहते हैं। ये जो इंसान है, बिल्कुल फिटल पोजीशन जो होती है ना, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के बैठ जाना, तो ये कोकून बताया है कि जो सेफ स्पेस है, अपना कमरा हो सकता है, आपको अपने कमरे में से निकले हुए 15-20 दिन हो गए हों, ठीक है, आप बिल्कुल ज़ोंबी बने हुए हों, आप बिल्कुल रोबोटिक बिहेव करते हों, हल्का हल्का बोल दिया, हाँ ना में जवाब दे दिया, मोनोटोनस हो गए हैं, बिल्कुल हाँ ना में जवाब दिया, टू द पॉइंट बात की, अपना काम किया, निकल आए। तो ये सारे चेंजेस अगर आप फील कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत हैवी है, बहुत बार यही कार्ड्स आते हैं, लेकिन एनर्जीज उतनी हैवी नहीं होती है। तो अगर इस तरह की एनर्जीज है तो यस लिखिएगा। और इन्हीं तरह की जब काली शक्तियों के चंगुल में कोई आ जाता है, चाहे अपनी मन की नेगेटिविटी में फंस जाए, दूसरे की नेगेटिविटी में फंस जाए, यहाँ पे ईविल आई, हेट्रेड करने वाले, जेलसी करने वाले, अब क्यों है ये, आप लोगों की रीडिंग ऐसी क्यों आती है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ना एम्पैथेटिक सोल ट्राइब है। जैसे पाइसियंस हैं वो भी बहुत एम्पैथेटिक हैं, और जो कैंसेरियंस हैं वो भी बहुत एम्पैथेटिक हैं, क्योंकि दोनों ही जल तत्व की राशियां हैं, ठीक है, पानी की राशियां, इसलिए मैंने ब्लू कलर में आपका ये स्टिकर बनाया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जिन लोगों में इमोशनली जो अवेलेबल इंसान होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरे को अपना जैसा समझ के, दूसरे के अंदर अपने जैसा मन देख के जो डील करते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही नेगेटिव लोगों को, नार्सिसिस्टिक लोगों को, साइकोपैथ्स, इस तरह के जो लोग होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले, ठीक है, अगर आपको नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में तो ठीक है, अदरवाइज जैसा मैं कह रही हूँ उतना सुनते जाइए। यानी कि जो हेल्दी नहीं है, मेंटली सेन नहीं है, बेसिकली जिनको जो है पागल खाने के अंदर होना चाहिए एक तरह से, जो मेंटली सिक हैं, उस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में खींच के लाते हैं। चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे पार्टनर हैं, शादी के बाद की पार्टनरशिप है, आपको हमेशा ही अनअवेलेबल पार्टनर मिलेगा, शादी में और शादी से पहले भी, जिसके साथ भी आपका प्रेम प्यार होगा। इवन कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में भी धोखे मिलेंगे, चीटिंग होगी, और पार्टनर जो है जहाँ भी होगा, दोस्त की फॉर्म में आ जाए, और लाइफ पार्टनर की फॉर्म में आ जाए, बिजनेस पार्टनर की फॉर्म में आ जाए, किसी के साथ कोलैब में आप काम करने लगे, पार्टनरशिप में काम करने लगे, तो वो दबाने लगेगा, हावी होने लगेगा, आपका फ़ायदा उठाने लगेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ बहुत जल्दी सेंस हो जाएगी कि आप लोग इमोशनली वल्नरेबल हैं, ठीक है। तो इमोशनली वल्नरेबल होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को इंटैक्ट करना, जो कि आप अक्टूबर के महीने में सीखेंगे। क्या आपने मेरी बातों से रिलेट किया है? यस। क्या जीवन की ऐसी ही परिस्थितियों में फंसे हुए हैं? क्या इसी उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं? क्या उस टॉक्सिक रिश्ते से निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, ये जो वर्जन है ये मेरे लिए प्राइवेट तो ठीक है,
प्राइवेट में मैं वल्नरेबल रहूँ, प्राइवेट में मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, मैं एक एम्पैथेटिक इंसान हूँ, ठीक है, वो चीज़ें हैं, मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ। लेकिन प्राइवेट में पर्सनली दूसरों के साथ में मुझे कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। किस किस को ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो लिखिएगा गॉट इट या अंडरस्टूड। तो समझ में आ गया है, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में मैं आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से, उस टॉक्सिक पार्टनरशिप में से, उस टॉक्सिक घर में से, एनवायरनमेंट में से बाहर निकलते हुए देख रही हूँ। बहुत सारे लोग देश से बाहर जाने का अगर सोच रहे हैं, या जो बाहर रहते हैं, अभी अभी जो हाल में पॉलिसी चेंज हुई है बाहर रहने वाले इंडियंस के बारे में, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने ही देश वापस आएँ, या पर्टिकुलरली एक बार विजिट करने आएँ कि देख के जाते हैं कि कैसा हाल है, वापस आने के लायक है भी कि नहीं, एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं। तो अपनी जगह से, अपने नेटिव प्लेस से, चाहे आप विदेश रहते हैं चाहे आप यहाँ रहते हैं, तो उससे दूर जाने का एनर्जी है। चाहे ये फॉर टाइमिंग है, चाहे ये परमानेंट है, पर क्योंकि हम तो 1 मंथ की ही रीडिंग कर रहे हैं, तो अभी ये है कि ये चेंज ऑफ प्लेस करेगा। आसपास के लोग बदलेंगे, आपका माहौल बदलेगा, आपका नेबरहुड बदलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने घर में शिफ्ट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि यार इस घर में कुछ सुधरने वाला है नहीं, ये टॉक्सिक लोग हैं, ये ऐसे ही रहेंगे और मुझे इसमें से निकलना है। और कर्क राशि वाली महिलाओं को भी अपने ससुराल पक्ष से बहुत दिक्कत होती है, पार्टनर के साथ भी बहुत दिक्कत होती है, अंडरस्टैंडिंग जीरो बनी होती है दोनों पार्टीज़ के बीच में। क्योंकि मैंने बोला है, अभी समझाया है आपको 5 मिनट पहले, कि आपकी नेचर ऐसी है तो आपके इन लॉज जो हैं टॉक्सिक ही होंगे। टॉक्सिक इन लॉज को आप अट्रैक्ट कर लेंगे, टॉक्सिक शादी को आप अट्रैक्ट करेंगे। जब तक कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे और उन बाउंड्रीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जो लोग बाहर विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या घर से दूर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है, एडमिशन्स हो जाएंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको जीत जाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे तभी बढ़ेंगे जब इस हुक को खोल देंगे, ठीक है, लेट गो करेंगे, मूव ऑन करना पड़ेगा। रिश्ते टूटेंगे, छूटेगा, यहाँ पे बहुत कुछ चुभेगा, वो एक घाव बनेगा, लेकिन वो भर जाएगा टाइम के साथ में। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, अभी कन्फ्यूज़न है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो भी आपके अंदर भरपूर कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे जय महाकाली या जय माता दी लिखिएगा, वो आपके कन्फ्यूज़न काटेंगी। और नेगेटिव शक्तियाँ भी आपके आसपास, आपके अंदर नेगेटिव शक्तियों ने, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ने, नेगेटिव विचारों ने डेरा जमाया हुआ है। जो काले कौवे आते हैं ना, ये आपके मन की नेगेटिविटी। आपका ऑरा देखो, आपका ऑरा, खुद ऑरा को समझते हैं, मुझे पता है आप लोग ऑरा को समझते हैं। ये आपका ऑरा है 2, 4, 6 महीने का। तो बताओ कैसा लग रहा है? क्या आप ऐसा ही रहना चाहते हैं? क्या लाइफ लॉन्ग यही ऑरा लेके चलना चाहते हैं? अगर आपका ऑरा ये होगा तो आपकी साइड हमेशा ही नेगेटिव लोग उसको खींचने के लिए आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए, यहाँ पे ये भी है कि जीतते हुए, उसमें जीत हासिल करते हुए आपको मैं देख रही हूँ। फॉर टाइम बिंग नेगेटिविटी है, फॉर टाइम बिंग उदासी है, परेशानी है, ग्लूमीनेस है, डिप्रेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों को। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम गाइज आपको है ना, डिप्रेशन एंड ऑल का, क्योंकि रहता है कैंसेरियंस में, तो ये चंद्रमा का मून स्टोन होता है, ये आपकी एनर्जीज को बहुत बहुत सूट करेगा। आपके घर में भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसेरियंस भी नहीं है, एंग्जाइटी का इशू है, स्लीप का इशू है, स्लीप डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिप्रेशन है, ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मून स्टोन इन जनरल भी आप पहन के रख सकते हैं, आपकी हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कि हाँ अभी परेशानी का दौर है, लेकिन उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने कार्ड पढ़े हैं अब तक, ये पुरानी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं और आप पुरानी एनर्जी में से बहुत जल्दी निकलते नहीं हैं। हाँ, 5-6 महीने से मुझे याद आया कि आपकी डैया भी खत्म हुई है, तो हो सकता है डैया के साइड इफेक्ट खत्म होते 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 आप तक को टाइम लग रहा है। तो अभी क्या होने वाला है, अभी अचानक से आपको ना, क्योंकि फेस्टिविटीज़ में एकदम से माहौल भी बदलेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, घर में भी एक थ्रिल आएगा, बाज़ारों में एक थ्रिल आएगा, एक देश दुनिया में एक माहौल बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक स्पार्क आएगा। ये स्पार्क कई तरह का हो सकता है, किसी के लिए न्यू रिलेशनशिप आ सकती है कि इंटीमेट एक स्पार्क होता है, किसी के लिए स्पिरिचुअल स्पार्क हो सकता है कि वो स्पिरिचुअली और अलाइन हो जाएं, अपने सोल ट्राइब से मिलें, अपनी कम्युनिटी से मिलें, आगे बढ़ें, मेडिटेशन करें, रिट्रीट पे जाएं। कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन होगा, सो दैट वो अपनी लाइफ में इस तरह के पैटर्न को आगे फॉलो ना होने दें, इनको रिपीट ना होने दें। बहुत सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअली अलाइन होंगे, वो मैंने बता दिया है। और बहुत सारे लोगों के लिए एक होता है ना कि दिमाग की बत्ती ऑन, बल्ब ऑन वाला मोमेंट, ठीक है,
तो वो ऑन हो गया है, और जिसका हो गया है वो लिखेगा बल्ब ऑन, ठीक है, सो दैट मुझे पता चले कि कौन कौन जो है रियलिटी चेक किसको मिल चुका है। तो रियलिटी में जीना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ठीक है, इमेजिनेशन की मेरी एक दुनिया है, लेकिन वो मुझ तक लिमिटेड है, वो मेरा है, वो मुझे किसी से बांटना नहीं है, और वो मुझे किसी से समझाना नहीं है। उसको वैलिडेट करने के लिए मेरा कम्युनिटी, मेरा सोल ट्राइब टाइम पे जब मुझे मिलना होगा मिल जाएगा, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ में मिलने का, ठीक है, चाहे वो काम कारोबार में है। यहाँ पे मुझे आपकी जॉब छूटना, जॉब छोड़ देना, जॉब से निकाले जाना, घर से निकाले जाना, या आपका खुद का घर से निकल जाना, इस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत उदासी में, बहुत परेशानी में एक इंसान घर छोड़ देता है, और उसे ये भी समझ नहीं आता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बस भी पाऊँगा कि नहीं। खुशहाल होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये मुझे बहुत बड़ी यहाँ पे लग रही है चीज़ें, लेकिन वो अच्छा ही होने वाला है। और बैठें अपने साथ, 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, वहाँ से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। हेल्थ अच्छी होने वाली है यहाँ पे, वेल्थ अच्छी होने वाली है यहाँ पे किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करना, योगा प्राणायाम करना, आप लोगों के लिए योगा प्राणायाम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ग्राउंडिंग करना, पौधों का कोई काम करना, हरी घास पे चलना, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। और यहाँ पे आ रहा है आपके लिए पैसा, तो अक्टूबर का महीना भाई आपके लिए प्रमोशन लेके आ सकता है, जो कि यहाँ से भी दिखता है, क्योंकि ये काम कारोबार के ही कार्ड है। आपका काम बढ़ सकता है, नए काम की शुरुआत हो सकती है, कुछ नया सीख सकते हैं। इस पैसे में डिफरेंस क्या है, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये आप हैं, ये आप आगे आगे चल रहे हैं और पैसा आपको फॉलो कर रहा है। आपको कहीं जाना नहीं है पैसे के लिए, दूसरे लोग आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, आपकी टीम आपको कमा के पैसा दे रही है, ठीक है। और पैसे के ढेर सारे रिसोर्सेज, एक नहीं कि आप नौकरी पे ही डिपेंडेंट है, वो चली गई तो गई। उसके साथ में हो सकता है साइड हसल भी आप करें, उसके साथ में हो सकता है कोई कॉन्टैक्ट आपके उठने बैठना इस तरह के लोगों से हो जाए, हाई प्रोफाइल, तो बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। टिपिकल जो भाग्य का साथ अब तक नहीं मिल रहा था, आपको एहसास होगा कि भाग्य का साथ मिलेगा। कोई रुका हुआ पैसा, अब जिन लोगों ने आपके पैसे मारे हुए हैं, जिन लोगों को आपने पैसा खिलाया हुआ है, जिन लोगों को आपने अपनी लाइफ में रखने मात्र के लिए कि मेरी लाइफ में रह लो और मेरा पैसा भी तुम खा लो, तो वो पैसा जो है, जो डकार भी नहीं मारी उन्होंने और आपको भी लाइफ में से निकाल दिया, तो वो पैसा चाहे तो उनके थ्रू रिकवर हो, चाहे किसी और तरह से रिकवर हो। आपने बिटकॉइन में या इन चीज़ों में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो टाइम के साथ साथ आप देखना बिटकॉइन जो है इंडिया में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिटकॉइन का वो बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन बिटकॉइन को एक एक्सेप्टेंस मिल जाएगी जो कि इंडियन मार्केट में अभी तक नहीं है। तो अगर वहाँ आपका है इन्वेस्टमेंट तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, और कारोबार भी बढ़ेगा इस टाइम पे। अगर आप फाइनेंस में हैं, बैंकिंग में हैं, इन सेक्टर्स में हैं, या आप टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग चीज़ों में हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं, तो ये काम कारोबार आपके वैसे भी बढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, पैसा आपको फॉलो करेगा, पैसे की चिंता नहीं रहेगी। बेसिकली पैसे की चिंता मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे इमोशनल ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, उनकी हीलिंग करेंगे आप। हीलिंग सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। हो सकता है शुरू में आप करवाएं, फिर आपको इतना अच्छा लगे कि आप कहें मैंने सीखना भी है। सीखने के बाद आप अपनी हीलिंग करें, खुद को हील करें, परिवार की हीलिंग करें, अपने रिश्तों की हील करें, अपने जेनेटिक सिस्टम की हील करें, पूरी फैमिली ट्री की, और उसके बाद में हो सकता है इससे एक प्रोफेशन प्यारा सा निकल के आए। बहुत बढ़िया है, क्लेम कीजिएगा। जहाँ जहाँ जो जो पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए लाइफ में, या तो वो लिख के क्लेम कीजिएगा, या आप इन जनरल लिख सकते हैं जय माता दी, क्योंकि माता रानी आपको इन सब टिपिकल सिचुएशंस में से निकालेगी। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। तो ये प्रॉब्लम है, ये कैंसेरियंस की ही नहीं, हर एक इमोशनल इंसान की प्रॉब्लम है कि लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो कभी भी अपने डिसीजन आपके गिल्ट पे नहीं होने चाहिए। तो लोग तो गिल्टी फील कराएंगे। अब जिन लोगों को आप अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ खिला रहे थे, हर तरह से उनको अवेलेबल हो रहे थे, अपना यूज़ करा रहे थे, अब्यूज़ तक हो रहे थे जिनसे, लेकिन उनको छोड़ नहीं रहे थे। जिस दिन आप उनको छोड़ने के बारे में सोचेंगे, अपने लिए जीना शुरू करने के बारे में सोचेंगे, अपना पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो वो तो आपको बोलेंगे कि आप सेल्फिश हैं, लेकिन आपने गिल्ट में नहीं आना है, ठीक है। और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, और शुड और वुड कुछ नहीं होता है, जो अच्छा लगे वो करो। फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। आपको अपना होना है, सच्चा होना है, आपको अच्छा नहीं होना है। लोग अच्छा होने की कोशिश में सच्चा होना भूल जाते हैं। आपको यहाँ पे ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है, अपने साथ सच्चा। आप सबके साथ अपना रिश्ता अच्छा बना के रखना चाहते हो, लेकिन आपका रिश्ता आपके साथ कैसा है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका रिश्ता आपके साथ कैसा है। आप कहेंगे रिश्ता अपने साथ, अरे ये भी कोई बात होती है, अपने साथ कैसा रिश्ता, बस यहीं पे मार खाते हैं आप लोग। दैट यू कैन ट्रू टू अदर्स, ठीक है। सबसे पहले खुद के साथ सच्चा होना सीखो, उसके साथ दूसरों के
साथ आप अच्छे अपने आप ही हो जाओगे, आपको होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद के लिए सच्चे होते हैं तो दूसरों के लिए अपने आप ही जहाँ तक जरूरी है वहाँ तक अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स क्या देना चाहते हैं। एंजल्स बहुत बार ब्लेसिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत बार चेतावनी भी देते हैं और पर्टिकुलरली रोक देते हैं कभी कभी, नहीं ये नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली करना है। ये कम्युनिकेशन अपने साथ करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन में, ध्यान में बैठें अपने साथ में, अपने इमोशंस को जिएं, उनको प्रोसेस करें, उनको आने दें। रोना आता है रोएं, चीखना आता है चीखें, चिल्लाएं, ठीक है, लेकिन उनको सरफेस पे आने दें। जिस चीज़ को आप हील करना चाहते हैं उसको आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, फिलहाल ना आप उस टाइम जोन में हैं ही नहीं, आपको खुद के साथ ही बहुत क्लियर रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। रिमेन पॉजिटिव, और ये पूरा मंथ आपको ना पॉजिटिव रखेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके बॉस के साथ भी इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। फादर फिगर, अथॉरिटी, अगर इनके साथ में कोई दिक्कत आती है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, कर्क राशि वाले जो मैंने बोला है कि बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन को लेके बहुत दिक्कत होती है। और मुझे बताइएगा कि हाँ, अगर कम्युनिकेशन ही एक प्रॉब्लम रहती है कि आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो लिखिएगा कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि इनके कम्युनिकेशन वाले हाउस में सिंह राशि आती है। तो प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बोलना होता है तो बहुत सीधा सीधा सपाट बोल देते हैं और बहुत हार्श और क्रूअल वे में भी बोल देते हैं बहुत बार। तो गाइस, आपका दिल अच्छा है, लेकिन दिल तो हर कोई नहीं देखता है, दिल का तो हर किसी को नहीं पड़ी है, हर कोई दिल का ग्राहक तो नहीं है यहाँ पे। तो ज़बान से ही दुनिया चलती है, तो ज़बान थोड़ा सा जो है अच्छे से रखें। दूसरों के साथ में इतना बोलना चाहूँगी, अपने साथ बातचीत करें, खुद को अकेला ना छोड़ें, पॉजिटिव रहेंगे। मैं यहाँ पे बोल नहीं रही हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, वक्त और सिचुएशन और इस तरह की चीज़ें, परिस्थितियाँ होंगी कि आप पॉजिटिव फील करेंगे। देखा, मैंने बोला था बहुत बार रोक देते हैं, ठीक है। नोट द राइट टाइम है, देख लेती हूँ किस चीज़ के लिए नोट द राइट टाइम बोला है एंजल्स ने। बहुत बार बहुत बहुत क्लियर आता है। हाँ, 5 सोर्ड्स है। अगर आप किसी को इमीडिएट यानी कि इमीडिएट कमिटमेंट देने के मूड में हैं, किसी के साथ इमीडिएट पार्टनरशिप जोड़ने के मूड में हैं, एकदम से इंगेजमेंट आप लोगों को करनी है कि हाँ, रिश्ते को परमानेंट करना है, कमिटमेंट देनी है, कोई बड़ा डिसीजन जो आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा आगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, अभी रुक जाइए। अभी उस इंसान को परखें, उसके साथ डेट पे जाएं, उससे मिलें, उससे बातें करें, उससे बतियाएं, लेकिन अभी उसको कमिटमेंट ना दें। चाहे ये बिजनेस में है, शादी का मामला है, प्रेम प्यार है, जो भी है, जिस भी तरह की चीज़ है, और खासकर इन्वेस्ट करना है, अगर मोटा इनकम कहीं पे कोई इन्वेस्ट करना है तो भी अभी रुक जाइए। क्योंकि इनकम, पैसा, फाइनेंस तो मुझे इस कार्ड से अपने आप ही फील हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये इंसान आपको धोखा देगा, आपके साथ फ्रॉड, चीटिंग, इस तरह का इशू होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। जहाँ भी फंस जाएं अक्टूबर के महीने में, माता रानी से पूछें, क्योंकि मेरी एंजल माता रानी है। किसी के बजरंग बली हो सकते हैं, किसी के जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, किसी के वाहेगुरु हो सकते हैं, किसी के अल्लाह हो सकते हैं। तो सबके एंजल्स अलग हैं। मेरे लिए मेरी माता रानी ही है। मैं जब फंसती हूँ तो मैं बहुत टिपिकल वे में बताऊँ, मेरी तो चिल्लम चिल्ली हो जाती है। मैं तो जैसे एक लाडला बच्चा होता है ना, माँ बाप से लड़ लेता है बहुत अच्छे से कि बताओ अब मैं क्या करूँ, कैसे, और ये वो, फिर मेरा तो ऐसे हो जाता है। तो मैं तो हमेशा उन्हीं के पास जाती हूँ। तो आप भी जहाँ आपको लगे, जहाँ आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, वहाँ जाएं, उनसे पूछें जब भी कहीं फंस जाते हैं, ठीक है। जरूर ही आपको वहाँ पे समाधान मिलेगा। और एक जय माता दी जरूर लिख के जाएं कमेंट सेक्शन में, इसको क्लेम करने के लिए। और यहाँ पे इंट्यूटिव है, मैंने बोला ही था कि स्पार्क, दिमाग की बत्ती, बल्ब जलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है लिसन टू दी सॉन्ग इन योर सोल। तो आपको किसी और से कुछ भी पूछने की, कुछ भी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपनी सोल का सॉन्ग सुनने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन एज यू हैव अ वे ऑफ नोइंग। आपको अंदर से पता है क्या चीज़ें सही है, कौन इंसान आपकी सेहत के लिए ठीक है, नहीं है, ठीक है। और रिकग्नाइज दैट यू आर यूनिक एंड दैट यू आर लव्ड। तो आपको दूसरों से प्यार की ज़रूरत नहीं है, खुद को प्यार करें और अपने भगवान से प्यार करें, और भगवान आपको प्यार करते हैं। जहाँ भी आपका विश्वास है, आप बहुत बहुत लाडले, जिसको बोलते बीबा बच्चा हैं आप। मैंने अपने बारे में भी जो बातें कही हैं, मुझे लगता है मैं माता रानी का एक बीबा बच्चा हूँ, ठीक है। मुझे हक है उनके साथ, ठीक है, बात करने का, लड़ने का, अपनी बातें जैसे अपनी माँ से बच्चा कह लेता है, अपनी जो कहें, क्या कहूँ, शब्द भी भूल गए जैसे ही माता रानी के बारे में सोचा, ठीक है। तो आप यूनिक हैं, इस चीज़ को मान के चलिए। हर कोई आपकी एनर्जीज़ को नहीं समझ पाएगा, जो समझ नहीं पाएगा तो वो कदर कैसे करेगा गाइस। और यहाँ पे ये माता रानी के ही कार्ड्स हैं टिपिकल।
तो सेकंड टाइम इनसे मैं पिक कर रही हूँ। बहुत बहुत एनर्जी इनका हाइटेंड है और गूज बम्स आ रहे हैं गाइस, आवाज़ भी शिवर कर रही है। मोक्ष ऑफ काली है। अब मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमिना है और ना ही हम निकलना चाहते हैं, ठीक है। हम में से कोई भी मुक्त नहीं होना चाहते हैं। हमारे मन की चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है। जीवन जैसा चाहिए हमें वैसा नहीं मिला होता है, रिश्ते जैसे चाहिए वैसे नहीं मिले होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन में क्या रखा है, जीवन मरण से छूट जाएं। अगर मेरे हिसाब से सब कुछ चलने लगे तो मैं कभी भी ना मुक्त होना चाहूँ, और आपके बारे में भी यही है, हम सबके बारे में यही है। तो मोक्ष का मतलब जीवन मरण से निकलना नहीं होता है। मोक्ष का मतलब होता है उन परिस्थितियों से निकल जाना। तो अगर, और मुझे लग रहा है ये बहुत एनर्जी हाई है कि आप किसी परिस्थिति से, किसी इंसान से, टॉक्सिक शादी से, टॉक्सिक लव अफेयर से, कहीं भी कोई भी एनवायरनमेंट आपका बहुत गंदा है, टॉक्सिक लोग हैं उनसे घिरे हुए हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब हुई है, उससे निकलना चाहते हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो माँ काली आपको अक्टूबर के महीने में वहाँ से निकाल के देगी। सिंपल इसको करने के लिए आप जय माँ काली लिखिए, जय माँ दुर्गा लिखिए, या जिसमें भी आपको विश्वास है उनका नाम लेके एक जयकारा करिएगा। मोक्ष लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर कार्ड के लिए, या मुक्ति लिख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों के लिए कैंसेरियंस के लिए ना एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे ना आप लोगों के बहुत बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने ये 2 ब्रेसलेट्स जो हैं डिज़ाइन कराए हैं। शुक्र का आ गया है, मैं चंद्रमा का आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कर्क राशि के लिए ये वाला ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी राशि है किसी भी हिसाब से, कैंसेरियंस हैं आप, तो आपको बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनके बिहाफ पे आप देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये है भगवान चंद्रमा के लिए, आपके लिए अगर प्लेनेट के हिसाब से आप लेना चाहते हैं या राशि के हिसाब से लेना चाहते हैं या दोनों ही पहनना चाहते हैं, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ पे आप लोग जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और क्योंकि गाइस दिवाली आ रही है, तो दिवाली के रिगार्डिंग ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, ये सर्व समृद्धि सर्व दोष निवारण किट है, दिवाली की किट है और ये यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अवेलेबल है और पूरी किट है। इसको आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह की मिलती जुलती एक और किट है, ठीक है, ये भी दिवाली की पूजा में आप लोग शामिल कर सकते हैं। और ये कुबेर पोटली है, ठीक है, इसमें भी यही सारा सामान जो किट में है चिपका हुआ है, ये यहाँ पे लूज़ है, ये भी आप रख सकते हैं दिवाली की पूजा में। ये लक्ष्मी पिरामिड है जो मैं रखती हूँ हमेशा, ये आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं दिवाली की पूजा के बाद, ये सारा सामान, ठीक है। ये अगेट पोस्टर अगेन जो है लक्ष्मी पिरामिड, कुबेर, चाबी और बहुत सारी चीज़ें जो धन समृद्धि अबंडेंस को आपकी लाइफ में लेके आती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। टिपिकल छोटे छोटे आर्टिकल्स भी हैं जिनसे आप जो है घर की शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही क्रिस्टल्स फॉर्म में हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अभी ऑफर हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट हैं। और अगर आप कुछ भी ना अपने लिए अफोर्ड कर पाएँ या ले पाएँ या आपका इंटरेस्ट ना हो इन सब चीज़ों में, तो कम से कम ये पायराइट का या तो रोचंक या ये लक्ष्मी पायराइट का कॉइन उस इंसान को गिफ्ट कीजिएगा जो आपके घर में ब्रेड विनर है, जो पैसा लेके आता है, पैसा कमा के लेके आता है। ये सबसे अच्छा दिवाली गिफ्ट रहेगा। दिवाली में पूजन के बाद इन सभी सामान को आप दोबारा अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं, अपने गले में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, कैश बॉक्स जो भी आपका है, ज्वेलरी बॉक्स है, ऑफिस में कोई मंदिर है तो वहाँ भी रख सकते हैं। सो गाइस, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए। ऑफर हैं, फेस्टिव ऑफर्स हैं जो अब अगले साल ही आएंगे। और वीडियो कैसा लगा, रीडिंग कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। इस तरह का इन्फॉर्मेशन जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपका गुड कार्मिक यहाँ पे जनरेट होता है और बहुत अच्छी मेरी भी आप मदद कर पाते हैं। और अगर आ गए हैं यहाँ तक तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, हाइप का ऑप्शन आता है वीडियो पे तो हाइप भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी मेरे लिए मदद होगी कि आप जो है इसको डायरेक्ट ही किसी के साथ, किसी ग्रुप में, फैमिली मेम्बर के साथ में या दोस्तों के साथ में शेयर करें। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस, अक्टूबर का मंथ है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।